हेलो एवरीवन, मैं विकास नगर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किलिंग पे। जैसा कि हमारी ये हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। कि बंगाल का विभाजन कैसे कैसे हुआ, क्या कंडीशंस आई अंग्रेजों के सामने कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम बंगाल का विभाजन करते हैं, और जो इंडिया के लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया इससे निपटने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, स्टेट पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, लेखपाल ले लीजिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आज हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन तो सबसे पहले होता है। बंगाल विभाजन की जो प्रक्रिया चली हुई थी वो बहुत पहले से चली हुई थी। सन 1903 से ही ये प्रक्रिया स्टार्ट चल रही थी। लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने सोच लिया था कि बंगाल का पार्टीशन करना है, तो 2 साल तक वो प्रक्रिया चलती रही। फाइनली वो डेट आई जब उन्होंने आधिकारिक घोषणा की, अभी लागू नहीं होगा, सिर्फ घोषणा की जाएगी कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन है वो डिसाइड करते हैं कि हम बंगाल का विभाजन कर देते हैं। तो जैसे ही ये खबर पूरी इंडिया में पहुंचती है तो पूरी इंडिया में एक रोष उठ जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन का मेन रीजन क्या था? जो अंग्रेज बताते थे रीजन, वो ये रीजन था कि बंगाल बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो प्रशासनिक दृष्टि से ताकि हम इसको छोटा कर देते हैं और 2 पार्ट हो जाएंगे तो इजीली हम गवर्न कर पाएंगे। लेकिन जो उसके पीछे का मेन रीजन था वो था हिंदू और मुस्लिमों का विभाजन। हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि हिंदुओं को और मुस्लिमों को अलग अलग कर दो, बांट दो, ताकि लड़ ना पाए अंग्रेजों के खिलाफ। तो पार्टीशन जो था उसका मेन रीजन क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिमों को बांट देना। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था उनके लिए। तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरोध में टाउन हॉल जगह पड़ती है कलकत्ता में। टाउन हॉल में क्या होता है, 7 अगस्त को वो डिसाइड कर देते हैं कि हम एक स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। कहां पर होगी जी? टाउन हॉल में होगी, कलकत्ता में। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, जो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई थी और फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया गया था, वो सारी यही घटनाएं हैं। जब स्वदेशी मूवमेंट चलेगा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी और जितने भी फॉरेन गुड्स होंगी, विदेशी वस्तुएं होंगी, उन सब का बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब 16 अक्टूबर को आते हैं हम, तो 16 अक्टूबर को ऑफिशियल रूप से बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? अगर लागू पूछता है तो 16 अक्टूबर 1905, और अगर पूछेगा कि आधिकारिक घोषणा कब हुई थी तो 20 जुलाई 1905। तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। और रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को ही हम किसकी घोषणा करते हैं? हम राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा करते हैं। उस दिन शोक मनाते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ है, हम शोक मनाएंगे। तो नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग हम मनाते हैं। और मॉर्निंग ये सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, MOURNING मॉर्निंग की है, दुख वाली मॉर्निंग है। ठीक है। तो जो हम शोक दिवस मनाएंगे 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाएंगे। अब जब ये स्वदेशी आंदोलन चलता रहेगा तो लोग बड़े देश के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो नारे लगाते हैं। नारे लगाने से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं तो ब्लड में बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, बंगाल एक है और विभाजन नहीं चाहिए जैसे नारे लगे थे। ठीक है जी। विभाजन नहीं चाहिए नारा किससे रिलेटेड है? बंगाल विभाजन से। भारत एक है या बंगाल एक है, ये नारा किससे रिलेटेड होगा? बंगाल विभाजन से। और वंदे मातरम जो था वो एक नेशनल सॉन्ग बन गया था, बंगाल विभाजन वाले मूवमेंट में नेशनल सॉन्ग बन गया था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोग हैं सारे एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधेंगे। तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे और बंगाल विभाजन कैंसिल हो और देश के लिए जो लड़ रहे थे सारे हिंदू मुस्लिम मिलके वो कंटिन्यू लड़ते रहे, अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर फोकस ना करें। तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रक्षाबंधन दिवस के रूप में कब मनाया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में हुआ था, तब ये सारा मूवमेंट हमने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम गीत है तो शीर्षक गीत यहीं से बनेगा, वंदे मातरम बंगाल विभाजन से। नेक्स्ट है 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की।
देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो शायद सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो घूम जाते हैं यहाँ पे आके। कि जो स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी पहली बार, वो किसने की थी? कोई नेहरू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बाल गंगाधर तिलक का नाम लेता है, लेकिन जो पहली बार मांग प्रस्तुत होगी वो दादा भाई नेहरू जी करेंगे 1906 के कलकत्ता सेशन में। क्यों? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, तो जब 6 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं कि अंग्रेज अभी से इतना परेशान कर रहे हैं, ये हमको और ज्यादा परेशान करेंगे, तो हमें अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे दादा भाई नेहरू जी और 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत करेंगे। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर पूरे देश में क्रांति की आग जली हुई है, सब लड़ रहे हैं देश के लिए। अब जो मॉडरेट होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, गरम दल और नरम दल, गरम दल वाले बोलते हैं कि ये आंदोलन इतना बड़ा व्यापक हो चुका है, इसको हम पूरे देश में लेके जाते हैं, ये आंदोलन अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं होगा, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। वहीं पर जो कांग्रेस के वैसे लीडर होते हैं जो थोड़े मॉडरेट होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमें पूरे देश से मतलब नहीं है, बंगाल विभाजन हो रहा है, बंगाल की बातें हो रही है, तो इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में होगा, और जिस टाइम पे कांग्रेस का विभाजन होगा उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे? रास बिहारी घोष। तो जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था तो अंग्रेजों ने एक बहुत सोची समझी रणनीति बनाई थी कि बंगाल का पार्टीशन कैसे कैसे करेंगे। तो बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो साइड से बांटा गया था। तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें पूर्वी बंगाल का पार्ट और आसाम का पार्ट, ये पूर्वी बंगाल बना दिया, और ये था मुस्लिम बहुल्य। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, ये था मुस्लिम बहुल्य। जो पूर्वी बंगाल होगा वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो ये तो डिवाइड कर दिए मोमडन्स। और जो पश्चिमी बंगाल है उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो क्या करेंगे हम, हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदुओं को रख देंगे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिमों को रख लेंगे। इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल अंग्रेजों की सोची समझी राजनीति थी कि हम मुस्लिमों को बांट देते हैं हिंदू और मुस्लिमों में। ठीक है क्लास। अब आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कैंसिल होगा वो कैसे कैंसिल हुआ था, देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 में अरुणडेल समिति बनी थी जी। अरुणडेल समिति बनेगी। अरुणडेल समिति की सिफारिश थी कि आप बंगाल जो विभाजन किया है आपने, ये कैंसिल कर दीजिए, वरना ये आंदोलन जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे और लोग उग्र हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ एकत्र हो जाएंगे। तो अरुणडेल समिति आती है, वो सिफारिश करती है 12 दिसंबर 1911 को कि आप बंगाल का जो पार्टीशन है उसको कैंसिल कर दीजिए, और उसी के बाद जो कैपिटल ट्रांसफर होती है कलकत्ता से, जो दिल्ली राजधानी ट्रांसफर होती है, वो 1911-12 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है। और मेन क्वेश्चन पूछता है कि जब ट्रांसफर हुई थी राजधानी तो कौन थे वायसराय इंडिया के? लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, और जब बंगाल विभाजन कैंसिल होगा तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में होगा। उस टाइम पे वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड हार्डिंग होंगे। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई थी कौन सी ईयर में हुई थी? सन 1911 और 12 में। 1911-12 ऐसा है कि 12 दिसंबर 1911 में समिति ने डिसीजन दिया था कि बंगाल विभाजन कैंसिल करो और राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर लो। उसको करने में टाइम लग गया, तो नेक्स्ट दिसंबर के बाद में 2012 आ जाएगी, 1912 आ जाएगी। 1912 आते ही क्या होगा, राजधानी हम ट्रांसफर कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बंगाल विभाजन से आपके सारे क्वेरीज जो हैं वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। आगे की अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए स्किलिंग यू। थैंक यू।